नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा। हम हैं बांकीपुर में जहां फिर से चुनाव होने जा रहा है, बाईपोल होने जा रहा है। यहां बांकीपुर की जनता के मन में क्या है, यह जानने हम बांकीपुर के विधानसभा क्षेत्र के एग्जीबिशन रोड में खड़े हैं। हम दो तरह की बातें सुनने को हमें मिलती है। एक, ड्राइंग रूम में एसी चलाकर चुनाव का विश्लेषण करना, और दूसरा, सड़क पर उतरकर सीधे गरीबों की बात, सीधे मजदूरों की बात, सीधे खोमचे वालों की बात, सीधे गैराज चलाने वालों की बात। तो हमारे साथ कुछ गैराज चलाने वाले हैं। हम इनसे जानते हैं कि बांकीपुर के मन में क्या है, बांकीपुर के दिल में क्या है। क्या नाम है आपका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, बांकीपुर से प्रशांत किशोर चुनाव लड़ने जा रहे हैं जी, और यहाँ बड़ी संख्या में लोग घूम रहे हैं। आपको क्या लगता है, प्रशांत किशोर को लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? नहीं, प्रशांत किशोर को बिल्कुल लड़ना चाहिए। और प्रशांत किशोर एक अच्छे नेता हैं, उनको पब्लिक में पैड है, और हम लोग मन बना लिए हैं कि अभी प्रशांत किशोर के हम लोग वोट डालेंगे। इस बार अगर प्रशांत किशोर यहाँ से लड़ते हैं तो क्या जो भारतीय जनता पार्टी का अभेद किला बांकीपुर ढह जाएगा? देखिए, ऐसा है ना कि जो अबड़ी जो इलेक्शन होगी, इलेक्शन वो कांटे की टक्कर होगी। कांटे की टक्कर होगी? कांटे की टक्कर होगी, इसलिए प्रशांत किशोर जी अपने लड़ रहे हैं। खुद लड़ रहे हैं इसलिए? खुद अपने यहाँ से बांकीपुर से लड़ रहे हैं, इसलिए अबड़ी बीजेपी को सोचना पड़ेगा। अच्छा, प्रशांत किशोर को क्यों पसंद कर रहे हैं आप लोग? क्या अच्छा लग रहा है प्रशांत किशोर? देखिए, यहाँ के जनता जो है ना, सब उब गया है बीजेपी से। और ये लोग नेता जो इलेक्शन जीत लेते हैं काम नहीं करते हैं, इलेक्शन जीत लेते हैं काम नहीं करते हैं, और इलेक्शन के 2 महीना 3 महीना बचेगा। प्रशांत किशोर का कोई भाषण सुना है आपने? हाँ, प्रशांत के भाषण सुने हैं। वो जिस तरह से बात करते हैं गरीबों की, वो बात करते हैं कि बेरोजगारी की, वो बात करते हैं कि बिहार के लोगों को 10,000 की नौकरी करने के लिए सूरत और मुंबई नहीं जाना पड़ेगा, उस बात से प्रभावित हैं आप? देखिए, नेता तो बड़ा बड़ा बातें करवे करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। प्रधानमंत्री जी ऐसा होकर के देश के प्रधानमंत्री होकर काला धन ले आवेंगे तो हम पब्लिक में बांट देंगे, तो ये करते कहाँ तक हुआ? तो देश के प्रधानमंत्री नहीं कर पाए तो ये बेचारे क्या कर पाएंगे? तो इलेक्शन के टाइम में सब बड़ा बोलवे करते हैं, इलेक्शन ख़त्म होने के बाद। लेकिन प्रशांत किशोर जी एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उनकी भाषण अच्छा लगता है, उनकी स्वभाव अच्छा लगता है, बढ़िया छवि के इंसान हैं, इसलिए उनको वोट देना चाहिए। मतलब आप लोग एकदम मन बना लिए हैं कि बांकीपुर से विधायक इस बार प्रशांत किशोर होंगे? जी 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 जी, बिल्कुल मन बना लिए हैं? एकदम मन बना लिए हैं। अबड़ी जो है इनके बिल्कुल कांटे की टक्कर है। और इलेक्शन में ऐसा होता कि कांग्रेस के खड़ा करा देता था तो कांग्रेस का कोई वैल्यू देता नहीं था, लेकिन प्रशांत किशोर के नाम से ही वोट मिलेगा। प्रशांत किशोर के नाम से मिलेगा? हाँ, प्रशांत किशोर के नाम से वोट मिलेगा। आप क्या करते हैं? हम मोटरसाइकिल मैकेनिक के फुटपाथ पे काम करते हैं। यहाँ पर जब आप अपनी दुकान चलाते हैं, मोटरसाइकिल रिपेयरिंग का काम करते हैं एग्जीबिशन रोड में, तो क्या परेशानी आती है? अभी इतनी जो अभियान चल रहा है अतिक्रमण का, पैसों की वसूली होती है, हाँ। क्या दिक्कत होती है? देखिए, ये सरकार निकम्मी सरकार है। ये सरकार वादा करता कुछ और काम करता कुछ। ये पूंजीपति की सरकार ही, गरीबों की सरकार नहीं है। अभी आएगा सबसे 500 रुपया सबसे तहसील लेगा, दुकान रहो, और 500 रुपया ले जा करके फिर एक सप्ताह का फिर पहुँच जाएगा। गरीब को कहाँ ध्यान देता? हमेशा आके 500 ले जाता है? हमें कौन ले जाता है? नगर निगम वाला ले जाता है। अभी 3 दिन पहले सबसे 500 रुपया लिया, 500 रुपया सबसे लिया। हाँ, सबसे लेता है? पूछ लीजिए, डेली 500 रुपया हर सप्ताह आके ले जाता है। हाँ, और हम लोग कोई नेता कंप्लेंट करते हैं तो कुछ सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। गरीब को आवाज़ कोई यहाँ नेता सुनने का तैयार नहीं, और खास के बीजेपी वाला नहीं सुनते हैं। बीजेपी वाला नहीं? आरजेडी के राज में गरीब को साथ इतना अन्याय नहीं होता था। इतना अन्याय नहीं होता था? नहीं। तो इस बार आप लोग प्रशांत किशोर को मौका देंगे? एकदम बिल्कुल प्रशांत किशोर को मौका एकदम देंगे, अवश्य देंगे। नेता जब तक चेंज नहीं होगा, जब तक विकास नहीं होगा। चेंज होना जरूरी है? चेंज होना बिल्कुल जरूरी है।
नहीं चेंज होगा तो विकास नहीं होगा। घमंड हो जाता है, जो बना रहता है बरसों बरस, रहता है, बना हुआ रहता है, अहंकार हो जाता अहंकार हो जाता है। इसलिए अबड़ी सीट को चेंज कर ही देना, है, चेंज कर देना। एकदम बिल्कुल सीट चेंज हो जाएगा। जनता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मान बना लिए हैं, जनता मन बिल्कुल 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 अबड़ी चेंज हो जाएगा। क्या नाम है आपका? रविंद्र यादव। रविंद्र यादव जी, आप क्या करते हैं? हम यहाँ प्राइवेट जॉब करते हैं। प्राइवेट जॉब करते हैं। ये जो सारे दुकानदार हैं यहाँ, रविंद्र यादव जी, ये परेशान हैं। ये कह रहे हैं कि ये रोज़ की वसूली से त्रस्त हो गए हैं और ये कह रहे हैं कि बदलाव इस बार ज़रूरी है और ये आमंत्रित कर रहे हैं इस बार कि आइए प्रशांत किशोर, लड़िए यहाँ से चुनाव, इस बार हम लोग बदलाव करेंगे। क्या आपको लगता है कि ऐसी स्थिति यहाँ है? बदलाव आम जनता तो चाहता है लेकिन होने नहीं देगा, बेईमानी कर लेता है ना। नहीं, जनता क्या चाहती है? जनता तो बदलाव सोचिए रहे हैं, बदलाव सोच रहे हैं इस बार, तरस है। त्रस्त हैं। हाँ। हम देखते हैं ना, सबको बहुत फाइन काटता है, सबको फाइन लगता है, फाइन 1500 सबसे ले लेता है, ले लेता है जबरदस्ती। हाँ। नहीं तो ठेला उठा कर गाड़ी पर बोझने लगता है, परेशान है ना। परेशान होकर दे देता है 1500, क्या करेगा। तो इन लोगों के पास मौका है, इन लोगों के पास इस बार मौका है, तुरंत 3 महीने में फिर बाईपोल होने जा रहा है। तो क्या इस बार आप लोग बदलाव के लिए वोट करेंगे? बदलाव करेंगे, सब चाहता है कि बदलाव हो तो गया। प्रशांत किशोर को लड़ना चाहिए इस बार? लड़ना चाहिए। लड़ना चाहिए। रविंद्र यादव कह रहे हैं कि लड़ना हाँ चाहिए। हाँ, जीतेगा भी, हाँ, इस बार प्रशांत किशोर जीतेंगे। जीतेगा, लेकिन होने नहीं देता, यही ना मुश्किल हो जाता लेकिन है। जनता इस बार मन बना ली है। मन तो बना ले है, मन बना लिया है जनता बदलाव करने का। जी, एक तो वसूली से और किन चीज़ों से यहाँ के लोग त्रस्त हैं? महंगाई से, महंगाई से। बहुत चीज महंगाई बढ़ गया है, हर एक चीज का बढ़ गया है। आप देख रहे हैं गैस सिलेंडर पर फिर इधर बढ़ा दिया है, फिर बढ़ा दिया, तरस- पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम आम पब्लिक तरस है इस सरकार से। त्रस्त है, बहुत परेशान, परेशान है। महंगाई से। हाँ। तो आप लोग एकदम आमंत्रित कर रहे हैं प्रशांत किशोर को कि इस बार यहाँ लड़ जाइए, हम लोग हैं साथ। हाँ, साथ देंगे। और भारतीय जनता पार्टी का किला इस बार ढहेगा, जनता बताएगी कि जनता नाराज है। हाँ, नाराज, बहुत नाराज है। नाराज है जनता। हाँ, बहुत नाराज है। क्या नाम है आपका? राम बाबू, क्या करते हैं राम बाबू जी आप? मोटरसाइकिल मैकेनिक, मोटरसाइकिल मैकेनिक हैं। कितने वर्षों से हैं यहाँ? 35 वर्ष। कई दुकानदारों ने कहा कि यहाँ पर वसूली होती है और वे परेशान हैं पैसे दे देकर। क्या ये सही बात है? ठेकेदार पटेदार आता है सब, आता है और वसूली क्यों होती है यहाँ हाँ दुकानदारों? हाँ, इस बार फिर से बांकीपुर में चुनाव होने जा रहा है ठीक है। और अभी अभी चुनाव हुआ, बांकीपुर में फिर से चुनाव होगा। इस बार यहाँ से प्रशांत किशोर लड़ने जा रहे हैं। क्या आप लोग बदलाव के मूड में हैं? हम बदलाव के मूड में हैं। मूड में हैं तो लड़ना चाहिए प्रशांत किशोर। हम लड़ना चाहिए, आप लोग साथ दीजिएगा? हम साथ देंगे। क्या अच्छी लगती है बात प्रशांत किशोर की, जो आप लोग इस बार बदलाव के मूड में हैं, या फिर सरकार से इतने नाराज हैं कि सरकार को बताना चाहते हैं कि हम आक्रोशित हैं, ये सब नहीं चलेगा? सरकार को हम लोग पर ध्यान ही नहीं देता, जितने के बाद कोई काम ही नहीं करता। सरकार ध्यान नहीं दे रही? नहीं, जितने के बाद कोई काम ही नहीं करता। तो सरकार से आक्रोश है, इसलिए बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए, बदलाव जरूरी है, बदलाव जरूरी है। जरूरी है। और आपको लगता है कि अगर बदलाव होगा तो सरकार को ये मैसेज जाएगा कि अगर आपको ये लगता है कि अगर बदलाव होगा तो सरकार को ये मैसेज जाएगा कि सुधार करना होगा? जब होगा बदलाव होगा अपने सुधर जाएंगे, ओके। काम नहीं करेंगे तो वोट नहीं मिलेगा, हारेंगे तो सुधर जाएंगे। सुधर जाएंगे। बदलाव जरूरी है, बदलाव जरूरी है, जरूरी है। और इस बार बांकीपुर बदलाव के मूड में है। मतलब पूरा मूड में है, आपकी समझ में आ जाएगा। समझ में आ जाएगा। मतलब जनता बताना चाहती है सरकार को कि हम नाराज हैं, नाराज है 100%। और इस ऐसे में प्रशांत किशोर लड़ रहे हैं, इसलिए उनके साथ खड़े हो जाएंगे आप लोग और बताएंगे सरकार को कि हम लोग नाराज हैं, पिछली बार आपको वोट दिए, आपने काम नहीं किया, इसलिए हम नाराज हैं, इस बार आपके साथ नहीं है। नहीं है, सही बात है। सही बात है। क्या नाम है आपका? साजन कुमार नाम हुआ। क्या नाम है? साजन कुमार। साजन कुमार। कितने समय से यहाँ दुकान चला रहे हैं आप? किस चीज़ की दुकान है आपकी? हमारा दुकान है, चाय का दुकान है। एग्जीबिशन रोड में जो आपकी चाय की दुकान है, चाय का ठेला है ना, दुकान है, ये कितने साल से चल रहा है? तो चल रहा है लगभग 20 साल से। 20 साल से चल रहा है। यहाँ के आसपास के दुकानदार कह रहे हैं कि हम लोग बहुत परेशान हैं वसूली से, आए दिन वसूली होती है और ये रुकनी चाहिए। यहाँ के दुकानदार कह रहे हैं
कि इस बार जो चुनाव है बांकीपुर में, फिर से जो चुनाव होने जा रहा है उपचुनाव, इस चुनाव में हम लोग बदलाव के लिए वोट देंगे और सरकार को बताएंगे कि हम वसूली से नाराज़ हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है? एकदम है इस बार बदलाव करेंगे, सरकार को बताएंगे? बदलाव होना ही चाहिए। ये सरकार जब से आया है हमने लोग के पूरा तबाह किए हुए हैं। तबाह किए हुए। हाँ, जब आता है तब 5,000, 2,000, 1,000 रुपया फाइन मार के चल जाता है। अब पैसा लेता है ज़बरदस्ती, और नहीं तो तोड़ देता है। न तो एकदम हटाओ पढ़ाओ सब फेंक फाक देता है, लाद के सामान ले जाता है। यहाँ जो चुनाव होगा इस बार, इसमें प्रशांत किशोर यहाँ से चुनाव लड़ने जा रहा है। क्या आप लोग चाहते हैं कि वो लड़ें? बदलाव के मूड में हैं आप लोग? हाँ, बदलाव के मूड में है। बदलाव के मूड में है तो उनको लड़ना चाहिए यहाँ से। एकदम लड़ना चाहिए। आप लोग कह रहे हैं अगर वो देखेंगे हम लोग का चैनल तो आप लोगों से जानना, अगर वो चाहें कि लड़ें कि नहीं लड़ें, तो आप कह रहे हैं कि लड़िए। नहीं, लड़िए। बोलिए कि प्रशांत किशोर जी लड़िए। हाँ, प्रशांत किशोर जी लड़िए, पूरा टक्कर के होगा। अबरी टक्कर का होगा, पूरा टक्कर का। हाँ, तो प्रशांत किशोर को आमंत्रित कर रहे हैं आप लोग कि लड़िए यहाँ से आके। हाँ, पूरा एकदम जोड़ तोड़ सबरी होगा चुनाव। जोड़ तोड़ से होगा। हाँ। ये जो नाराज़गी है सारे दुकानदारों में इतनी ज़्यादा, ये आप लोगों को लग रहा है कि चुनाव जीतने के बाद ये जो और ज़्यादा बढ़ गई है ये वसूली और बाकी चीज़ें? नहीं, ज़्यादा हो गया। ज़्यादा हो गया। हाँ, इधर जब से बीजेपी के सरकार हो गया चेंज, हाँ। डेली होता है। डेली हो रहा है। डेली अभी भी जाके देखिए चारों पट्टी घूम के, कहूँ न कहूँ होगा अतिक्रमण। हो रहा है। हाँ, डेली हो रहा है। तो परेशान है एकदम आप। सब परेशान है, जितना फुटपाटी दुकानदार है सब परेशान है। और इस बार ये जो परेशानी है ये सरकार को आप लोग बता देंगे कि आप लोग नाराज़ हैं, हाँ, और तो है ही है। वोट के जरिए बता देंगे। हाँ, वोट के जरिए तो बताना है ये है। वोट के जरिए बता देंगे कि फिर चुनाव के एक दिन पहले आके मुर्गा भात खिला देगा, मान जाइएगा? ना, नहीं, वो सब कुछ इस बार मुर्गा भात से नहीं मानना है। अरे जीतवो करता है तो सर सब सेटिंग से जीतता है। जो बात है खुला बोलते हैं, सब सेटिंग से जीतता है। डालिएगा वोट इसमें जाएगा उसमें। लेकिन इस बार आप लोग एकदम अपने हिसाब से बदलाव के लिए वोट किए। हाँ, एकदम बदलाव के लिए अबरी वोट करेंगे। अबरी हम बीजेपी को वोटे नहीं देंगे। बीजेपी को वोट नहीं ना। देंगे? अभी तक देते थे लेकिन अब नहीं देंगे। अब नहीं देना है, मन में ठान। क्यों नहीं देंगे? परेशान है, किस बात से परेशान? अतिक्रमण लोग के, हमने लोग के कहाँ पैसा देते देते परेशान है, तब पैसा वसूली से हाँ, परेशान। नगर निगम वाला आता है, पूछिए। नगर निगम वाला सबका फाइन मार के गया है। रेगुलर वसूली हो रही है। हाँ, डेली डेली हो रही है। डेली होता है, डेली। मतलब एक दुकानदार फुटपाथ पर अपना गुमटी लगा के करके 20-25 हज़ार कमा रहा है तो कितना उसका कितना परसेंट वसूली हो जा रही है? 5-10 हज़ार, कितना 2,000 3,000 महीना कितना देना पड़ता है उसको महीना में? हाँ। एक दुकानदार पर। हाँ। एक दुकानदार पर मान लीजिए मोटा मोटी 5,000। 5,000? हाँ, 5,000, 5 से 6,000 रुपया कहूँ नहीं गया है। एक दुकानदार जो यहाँ पर ठेला लगा रहा है, जब धराएगा 2,000 रुपया उसको फाइन देना, 5,000 फाइन मारता है, 2,000 तो मानता है। और 2,000 में आके रुकता है, और देना है आपको ये ना। अवैध वसूली। हाँ, अवैध है। इसका कोई रसीद नहीं? कोई रसीद नहीं देता है। रसीद वो इतनी वो वाला मशीन रखा हुआ है, वही दिया काट के। अब ओरिजिनल है कि क्या है कौन जाने गया, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन 5,000 ले लेता है। हाँ, 5,000 रुपया फाइन महीने कल भी फाइन मारा है, परसों पर 1,000 रुपया फाइन दिया है। ये लिट्टी कॉर्नर हाँ। को